हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, दिल में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। GM24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं बबलू मरांडी। का एक छोटा सा गांव पाया जाता है बिहार, जिसने टॉप किया, +2 में टॉप किया। ये सब को आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा। और हर एक जगह में किसी ने पास किया, किसी ने मिठाई खिला रहे हैं, तो किसी ने बहुत सारे ऐसे उसको संतावना दे रहे हैं कि बच्चे आगे करें। लेकिन मैं भी उसी कड़ी में एक जगह में पहुंचा, प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया है। मैं उस स्थान में पहुंचा जहां पर आपकी नजर पड़ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में, ये छोटे से बोर्ड है और इसमें एक शेरशाह एकेडमी के नाम से जाना जाता है। और ये एक छोटे जगह में है, इसमें कोई खास इतने चीज नहीं है। लेकिन आज यहां पर मैं इस स्थान में पहुंचा, हमारे पास कुछ लोग हैं, आप ये फोटो हल्की से नजर आ रही होगी, इसमें 2 अपनी बहनें हैं और एक ही परिवार से पाए जाते हैं। उससे मुलाकात करना चाहूंगा कि आइए लोगों से मैं लेकर के चलता हूं। आज मैं फिर से आया हूं वहीं पर जहां पर बैकग्राउंड भी है और यही दोनों बहनें हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं दोनों को स्वागत। शुक्रिया सर। हाँ, अच्छा, 10th क्लास में आपने अच्छा नंबर से प्राप्त किया है? यस सर। हाँ? यस सर। कितना नंबर आया आपका? 464। परसेंटेज क्या है उसमें? 92.8। बहुत मेहनत किए थे और घर से ही पढ़ाई किए थे। सब सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ती थी, उसके बाद थोड़ा लिखती थी, उसके बाद याद करती थी। यारी जो क्या, कहाँ आपने एजुकेशन को लिया इसका? शेरशाह एकेडमी सुराघाट इस्लामपुर में, और इसी से पढ़ाई की हूँ और एग्ज़ाम दी हूँ। तो शेरशाह एकेडमी बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है? नहीं सर, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और बहुत समझा कर पढ़ाया जाता है। नहीं सर। हॉस्टल में तो नहीं रहे? नहीं। आपने कहाँ रहा? अपने घर पे और अपने पापा और भैया से पूछ कर पढ़ाई करती थी। क्या है आगे, आप क्या करना चाहेंगे आप? मैं आर्ट्स रखकर लॉ करना चाहूँगी। आपके पास तो बहुत अच्छा मार्क है, फिर आर्ट्स क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि आर्ट्स में मेरा इंटरेस्टिंग है, इंजीनियर में मेरा इंटरेस्टिंग नहीं है सर। सीए बन सकते हैं? सीए भी मैं नहीं बनना, सिर्फ लॉ करना चाहती हूँ। लॉ करना चाहते हैं? मेरा नाम बदरुन्निसा हजरत अली है। मैट्रिक पास किया है? जी सर। ये कितना नंबर आया आपका? मेरा 441 नंबर आया। आपका घर कहाँ पड़ता है? सुराघाट इस्लामपुर। कहाँ पढ़ाई किया जो 441 नंबर आया आपका? मैंने भी शेरशाह एकेडमी सुराघाट इस्लामपुर में पढ़ाई की। सब तरह की किताबों की पढ़ाई जाती है, कुरान हो, हदीस हो, सब तरह की किताबों को पढ़ाई जाती है। क्या रणनीति है आपकी आगे की? मैं भी लॉ करना चाहती हूँ। आप भी लॉ करेंगे? वो अच्छे से नहीं न्याय कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग चाहते हैं कि न्याय करें। जी। सदरुन्निसा और बदरुन्निसा है ना, ये दोनों आप ही का है? जी, मेरा आप ही दोनों का है। जी। और आप लोगों ने देखा, सचमुच में ये दोनों बहनें थी। ये आप पूरा नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 92.8% है। यहाँ पर एक सिस्टर है जिसका नाम सदरुन्निसा है, दूसरा यहाँ पर बदरुन्निसा है जिसका यहाँ पर जो है 88%। स्कूल के संस्थापक के पास मैं आ चुका हूँ। स्वागत करता हूँ। ये जो बदरुन्निसा सदरुन्निसा आपकी छात्रा है और जो भी आपने सिखाया उसका आप फल आज देख रहे हैं। लॉकडाउन जो लगा तो बदरुन्निसा की माँ बोलने लगी कि स्कूल कॉलेज मदरसा सब बंद हो गया, आप क्या करते हैं, कैसे मास्टर हैं आप पढ़ लिख करके आप अपने बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो मैं उनकी बात पर गहराई से सोचा और बोला कि ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो 13 जुलाई 2000 ईस्वी को मैं सबसे पहले बदरुन्निसा, सदरुन्निसा और नाती जकी अनवर को लेके पढ़ने के लिए बैठा। तो जकी अनवर 3 स्टूडेंट्स आपने शुरू हम बस शुरू अपना ही घर को पढ़ाना था। लॉकडाउन में तो दूसरे बच्चे को पढ़ाना भी मना था। जो हमारे घर में थे उनको पढ़ाना हम पढ़ा ही सकते थे। बदरुन्निसा ये हिंदी का वर्णमाला, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और उर्दू का जो हुर्फ तहजी होता है इससे अवगत हो गई थी। काफ़ी मेहनत करती थी बदरुन्निसा, सदरुन्निसा। हम तो 6-7 घंटा पढ़ाते थे और 7 घंटा और पढ़ती थी। लॉकडाउन जो 2 साल 2.5 साल रहा, इतने में ये लोग इतना आगे बढ़ गए कि कुछ लोग गांव के भी बोले कि मास्टर साहब आप हमारे भाई हैं तो आप भतीजा भतीजी को रख लीजिए, आप हमारे नाना हैं तो आप नाती को रख लीजिए, चाचा हैं या कुछ हैं तो आप पोता को रख लीजिए। इस तरह से 15-20 बच्चे हो गए। वो भी अपने रिश्ते के बच्चे हैं? सब रिश्तेदार, बाहर के कोई नहीं। ये बदरुन्निसा सदरुन्निसा जो पढ़ी है
इसमें 6 से ज़्यादा बच्चा कभी भी नहीं हुआ स्टूडेंट। इस क्लास में 6 से ज़्यादा कभी भी स्टूडेंट नहीं हो पाए। अभी जो ये मैट्रिक की तैयारी कर रही थी तो सरकारी स्कूल में हाजिरी देना और जाना, ये तो उसका काम था, जिम्मेदारी थी। 4 ही विद्यार्थी थे, मतलब ये घर में रह करके पूरी तैयारी की? बस तो 4 ही विद्यार्थी थे और ये 4 विद्यार्थी होने के नाते अच्छा उनको मौका मिला समझाने का, ये अच्छा मौका मिला समझाने का। वो पूरी तैयारी यहीं से की है और हमको इस बात पर गर्व है, इसी स्थिति में जो तैयारी की, अगर वो बीमार नहीं हुई होती तो शायद बिहार में आपका भी नाम रोशन हो जाता। ये जो बिहार टॉप ये 489 ला करके हुए हैं, शायद 489 से भी सदरुनिसा आगे बढ़ सकती थी। 5 महीना बीमार रहना और बीमारी की स्थिति में तैयारी करना, और वो भी ये अभी भी वो 5 महीना तो कहिए कि 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले वो बीमार थी वो, और मतलब बीमार होने के बावजूद 464 से और 25 नंबर लाती तो 489 हो जाता। 25 नंबर लाना मुश्किल नहीं था, हम समझते हैं, अगर 5 महीना बीमार नहीं रहती तो हम भी अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारे टीचर लोग जो थे वो अच्छी पढ़ाई किए और उसका रिजल्ट देखकर, अब इससे पहले हम लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि हम तो अपना ये यहाँ जो एकेडमी में जो हम परीक्षा लेते हैं बहुत हार्ड परीक्षा लेते हैं, और हार्ड परीक्षा लेने के बाद भी ये लोग 95% ये प्लस लगभग 95% नंबर ये लोग लाती थी। लेकिन हमको ये मालूम नहीं था कि बिहार स्तर पर जो पढ़ाई एग्ज़ाम होगी, बिहार स्तर की जो परीक्षा होगी तो उसमें क्या होगा। तो हम समझते हैं हमारा ये हम जो जांचते हैं, हमारी जांच, हम जो कॉपी जांचते हैं, हमारे टीचर लोग जो कॉपी जांचते हैं, वो जांच बिहार स्तर में जांच के बाहर नहीं है। बदरुनिसा सदरुनिसा का चाहत है कि हम जुडिशल में जाएं और हम सही न्याय देने की कोशिश करें, गुरुजनों और गांव रिश्तेदारों का नाम और देश का नाम, राज्य का नाम रोशन करें, अच्छा इंसाफ दे करके, अच्छा न्याय दे करके। अच्छा, अभी जो आपके पास कुछ बच्चे लोग हैं, इनके लिए क्या करना चाहिए? लोग तैयारी करना चाहिए अच्छे से कि नहीं करना चाहिए? हमको इस बात से खुशी है, प्रोत्साहित करते हैं कि आइंदा परीक्षा 2026 को जो होने वाली है उसमें बिहार में तुमको 489 नहीं 499 लाकर पूरे बिहार में नाम को, ये हम लोगों का नाम रोशन करना और अपने बाप माँ का नाम को रोशन करना है। अल्लाह की अगर मेहरबानी रहे तो, और हम लोगों का सहयोग तो पूरा रहेगा। साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं और उन लोगों को कहते हैं तुम लोग रास्ता जो देख लिया है कि बदरुनिसा सदरुनिसा, वो रास्ता तुम लोगों ने देखा है और तुम लोग हिम्मत से आगे बढ़ो और तुम लोग इससे भी ज़्यादा नंबर लाने के हाथ में है। ये ऐसा देहात अररिया पूर्णिया का दोनों का सरहदों के इसमें नज़र में नहीं आया करता था, लेकिन ईश्वरी कृपा है कि धीरे धीरे गांव आगे बढ़ रहा। अच्छे टीचर को लाने के लिए पूर्णिया से, जलालगढ़ से, दूसरी जगह से लाना भी मुश्किल था। सब आसपास के टीचर हैं, सब लोकल है। लोकल इस गांव के मेरे अलावे मोहम्मद समीम अख्तर, मौलाना मसूद आलम साहब, हबीबुल्ला असादुल्ला, जब कोई टीचर कभी ऐसा हुआ कि छुट्टी लेके चले गए तो पढ़ाते थे, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि छुट्टी लेके टीचर मिले नहीं तो परमानेंट पढ़ाना पड़ा। तो वो लोग परमानेंट ये नहीं था, लेकिन मजबूरी पर उन लोगों को रख। पुरंदर ऋषि, आप जो इंग्लिश यहाँ पढ़ाए, आज भी बच्चे आपको याद करते। विजय कुमार ऋषि, वो भी साइंस और मैथ ये सब अच्छा पढ़ाए। बबलू मरंडी, विजय कुमार ऋषि, प्रमोद ऋषि, पुरंदर ऋषि, और बाद बाकी इस गांव के मोहम्मद समीम अख्तर, मौलाना मसूद आलम, और मैं मोहम्मद हजरत अली, मेरा बेटा हबीबुल्ला और असदुल्ला, इन लोगों का बहुत ही इन बच्चों को आगे बढ़ाने में और कामयाब करने में, कामयाबी के ओर आगे बढ़ाने में इन लोगों का हाथ है। खुश हूँ कि हम लोग जो मेहनत किए हैं, सटीक मेहनत किए हैं, और सभी लोग हम इस पर आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोगों को काफ़ी, हमारा मनोबल बढ़ा है और बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है। ये कि आप लोगों ने सुना, सचमुच में यहाँ के जो टीचर थे और शिक्षक थे वे कहीं दूर से नहीं, किसी ने PhD नहीं किया, किसी ने MMA नहीं किया, किसी ने कोई डॉक्टरेट डिग्री नहीं किया, लेकिन छोटे छोटे अपने कदम को बढ़ाते हुए बच्चे को पढ़ाना शुरू किया और आज इसका परिणाम आप लोगों के सामने है। आप लोग भी तैयारी कीजिए,
ताकि आपके बच्चे, आपके माहौल, आपकी टोला मोहल्ला, आपके गांव वो भी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने पाए। क्योंकि शिक्षा लेना हर एक नागरिक का अधिकार है, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर एक लोगों की शिक्षा लेने का सबका अधिकार है।